मैं सादिक अली नाबीना। जो लोग गाय के नाम पे मुस्लिमों के मौत के घाट उतार देते हैं, उनका दोहरा चरित्र देखो। उत्तर प्रदेश गाजिया ग्रेटर नोएडा में दादरी का एक इलाका है। वहाँ पे पूरन जोशी का कोल्ड स्टोर है। उसमें एक आध कुंटल नहीं, 20 टन गाय का मांस मिला है और उसमें पकड़े भी गए हैं 5 लोग। ये दिखावे के लिए पकड़े गए हैं। ये चंद दिन ही के बाद आपको बाहर घूमते मिलेंगे। अगर इसकी जगह पे कोई मुस्लिम, दलित, आदिवासी होता तो अब तक ये गोदी मीडिया वाले उधम मचा रहे होते। मगर इनको सांप सूंघ गया है कि वो पंडित है और ब्राह्मण जाति से आता है, इसलिए पूरन जोशी के खिलाफ या उसके परिवार के खिलाफ या उसके साथियों के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची जाएगी। वो आरएसएस से भी कांटेक्ट रखता है, उसके आरएसएस के साथ बड़े संबंध है। इससे साफ जाहिर होता है कि आरएसएस वाले जहां देखो अपना कार्यालय बना रहे हैं, वो इसी गंदे कामों के जरिए कार्यालय बना रहे हैं। कहीं गाय का मांस बेचकर, कहीं ड्रग्स बेचकर, कहीं बेगुनाहों को दबाकर उनसे पैसा ठगते हैं। जो लॉरेंस बिश्नोई है, अब हमको यकीन पड़ता है कि ये भी आरएसएस ही का आतंकवादी एक है। कि अमेरिका ने, कनाडा ने यह कह दिया है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। इसलिए हमको अब ये दिखाई देता है कि भारत में जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो आरएसएस ही के लोगों के द्वारा हो रहे हैं। आरएसएस सामने से दूर रहता है मगर पीछे से खूब मदद करता है। ये हमको ये अब लगता है। ये गोदी मीडिया के पत्रकार पूरन जोशी के ऊपर बवाल नहीं खड़ा करेंगे। ये भारत की जनता को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों के हाथों में गाय के नाम पे हथियार पकड़ाए जा रहे हैं कि आप गायों की रक्षा करो, मुस्लिमों को मौत के घाट उतारो। और ये मनुवादी सोच के लोग खुद सबसे बड़ा बिजनेस अगर गाय का मांस का कोई चलाने वाला है तो वो पूरन जोशी है। ये समझने की ज़रूरत है। हम सब अपने बच्चों को समझाएं कि कहीं भी आरएसएस के संगठनों में मत जाएं। ये आपके हाथों में हथियार थमाते हैं और बड़े बड़े बिजनेस, ऊंचे ऊंचे पद ये आरएसएस वाले लोगों को दिए जाते हैं। ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। बीजेपी यही तो करती आई है कि लोगों को मुद्दों से भटकाया जाए और चुनाव जीतकर कुर्सी पे बैठकर मनुवाद लागू किया जाए। हर ऊंचे पद पर आरएसएस के लोगों को बिठाया जाए। इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम का राग लापते हैं। इनका मुस्लिम दुश्मन ही नहीं, जितने भी जाट, गुजर, दलित, आदिवासी, सिख, पारसी, ईसाई, ये सब लोग इन मनुवादियों के दुश्मन हैं। मगर इनकी चाल यही है कि जिस जाति के लोग जहाँ पे ज़्यादा होंगे उसके पक्ष में बात करेंगे और जिस जाति के लोग थोड़े होंगे उसके खिलाफ खड़े होंगे। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ है, वहाँ जाट गैर जाट का मसला है, वहाँ मुस्लिम का मसला नहीं था। और उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होगा तो वो हिंदू मुसलमान पे होगा। सबसे बड़ी बात ये सोचने की ज़रूरत है कि मणिपुर 18 महीने से जल रहा है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे कोई भी मुस्लिम समाज से झगड़ा नहीं।
वहाँ कुकी और मैताई से लफड़ा है, झगड़ा है। मगर ये आरएसएस के लोग चाहते यही हैं, सत्ता के खातिर चाहे हमारी पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाला उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, चाहे मणिपुर की तरह हमारी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाए, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ मतलब है तो सत्ता। सत्ता हर हाल में इन्हें चाहिए, चाहे ईवीएम में गड़बड़ घोटाला करके, चाहे सीबीआई ईडी का डर दिखा के, चाहे नोटों के बंडल दिखा के विधायकों को खरीदा जाता है। ये भारत की जनता को सोचने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा मसला है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। इस बीजेपी की गंदी सोची समझी साजिश को समझो और भारत के संविधान को हम सब लोग मजबूत करेंगे, तभी सबका भला हो पाएगा। वरना ये महंगाई बढ़ाते चले जाएंगे, भारत की संपत्ति गौतम अडानी को देते चले जाएंगे। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। सोचो समझो, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। जय हिंद।